हाय राम, ये क्या हो गया? हे भगवान, लगता है ये मेरे किए की सजा मिल रही है। और यह कहकर रेखा जोर जोर से रोने लगी। रामगढ़ गांव में सोनी अपने पति और सास के साथ रहती थी। सोनी की नंद चांदनी की शादी काफी दिनों पहले हो गई और वह लोग बहुत ही अमीर थे, पर सोनी गरीब घर से थी, जिस वजह से उसे काफी कुछ सुनना पड़ता था। अभी चांदनी अपने मायके में कुछ दिन रहने आई थी। अरे करमजली, कहाँ मर गई जाकर? अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे माँ, आप किसे बुला रही हैं? वो तो कब की मंदिर चली गई, क्या आपको पता नहीं? क्या मंदिर गई है? पर उसने तो मुझे बताया ही नहीं। आजकल उसके कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लगे हैं। आने दे घर पर, तब बताऊंगी उसे। तभी वहाँ पर सोनी आई और उसने अपनी सास से कहा, ये लीजिए प्रसाद माँ जी। मैं मंदिर गई थी तो मैंने सोचा कि सबके लिए प्रसाद ले आऊं। अच्छा होता यदि तू मंदिर से जहर ले आती, कम से कम खाकर मर तो जाते। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। एक तो पहले से ही गरीब है, ऊपर से काम धंधा भी नहीं करती है। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? मैं तो सारा काम करने के बाद ही मंदिर गई थी। पर खाना तो बनाया ही नहीं तूने। माँ जी, खाना भी बन गया था और मैंने चांदनी दीदी को बता दिया था कि अगर आप खाना मांगे तो आपको खाना दे दे। नहीं माँ, इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था, ये झूठ बोल रही हैं। और यह कहकर चांदनी वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर राजेश आ गया और उसने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ? आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है सोनी पर? क्योंकि आजकल इसकी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, इसलिए इससे कुछ भी कहो या उल्टा जवाब देती है। पर माँ, आपने भी कुछ कहा होगा। वह बिना फालतू में कभी भी कुछ नहीं कहेगी, इतना तो मुझे भी पता है। हाँ, मुझे पता है। अब तो तू अपनी बीवी की ही तरफदारी करेगा, मेरी तो सुनेगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा है। वैसे भी आप उसे हमेशा गरीब होने का ताना मारती रहती है। आप उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वह गरीब है। तो इसमें क्या बुराई है? मैंने सोचा था मैं तेरी शादी अमीर घराने में करूंगी, पर तू इस गरीब को उठा कर ले आया। तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और यह कहकर रेखा मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। अपनी सास की बातें सुनकर सोनी को काफी दुख हुआ, क्योंकि उसकी सास ने उल्टा उसे ही दोष दिया। पर राजेश ने सोनी को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को समझाऊंगा कि वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे। इस पर सोनी शांत हो जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था। आए दिन सोनी को कुछ न कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़ता था। एक दिन चांदनी अपने कपड़े धो रही थी, तभी वहाँ पर रेखा आई और उसने उससे कहा, अरे बेटी, तू क्यों काम कर रही है? अपनी भाभी से कह दे, वो कर लेगी। माँ, कहा तो था पर उन्होंने मना कर दिया था और कहा कि मैं अपने कपड़े खुद ही धोऊं। अच्छा ऐसी बात है, तू रुक, मैं अभी उसे बताती हूँ। और यह कहकर उसने सोनी को आवाज लगाई, सोनी, ओ सोनी, कहाँ मर गई? जल्दी से इधर आ। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तूने मेरी बेटी के कपड़े धोने के लिए मना कर दिए। क्या तुझे पता नहीं है कि वह इस घर की मेहमान है? माँ जी, इन्होंने तो कहा ही नहीं था। अगर ये कहती तो मैं कभी मना नहीं करती, और वैसे भी मैं घर का पूरा काम करती हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? और यह कहकर रेखा ने सोनी को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे वह बहुत दुखी हुई और वहाँ से रोते हुए चली गई। और कमरे में आकर उसने अपने आप से कहा, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। गरीब होने के कारण मेरी सास मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। इससे अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। और यह कहकर वह गांव के बाहर कुएं में जाकर कूद गई। वहीं दूसरी तरफ जब सोनी का पति राजेश घर पर आया और जब उसे सोनी कहीं नहीं मिली, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सोनी कहाँ है? वह घर में दिखाई नहीं दे रही। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है। क्या वह तुझे मिल नहीं रही? यहीं कहीं होगी, मुझे नहीं पता। माँ, आपने कुछ कहा तो नहीं था उससे? वैसे भी आप उसे कुछ न कुछ कहती ही रहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा उसे, और अच्छा ही है चली गई गरीब। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को ढूंढने। मुझे अब इस घर में नहीं रहना। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत ना हो, मैं वहाँ नहीं रह सकता। तो यह कहकर राजेश वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पर चांदनी आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझसे फोन करके कहा कि मेरी सास की तबीयत खराब है। पर बेटी, अगर तू चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। तेरा भाई भी अभी चला गया। तो मैं क्या करूँ? ये मेरा घर नहीं है। वैसे भी आपने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब आपकी जो मर्जी आप वो करो। और यह कहकर वह भी वहाँ से चली गई।
अब रेखा घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी, जिस वजह से उसे घर खाने के लिए दौड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजेश को गांव के बाहर कुछ आदमी दिखाई पड़े। वह वहां गया तो उसे अपनी पत्नी सोनी दिखी। जब उसने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सोनी कुएं में कूद गई थी, पर उन्होंने उसे समय रहते बचा लिया था। सोनी ने जब अपने पति को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। इस पर उसके पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। हम लोग कहीं भी चले जाएंगे, पर अब हम लोग उस घर में वापस कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रह सकता जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत ना हो। वहीं रेखा अपनी बहू और बेटे को ढूंढते हुए गांव के बाहर आ गई और वहां पर उसे वह दोनों दिख गए। वह उन दोनों के पास आई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यह भी नहीं देखा कि मैं अपनी बहू पर अत्याचार कर रही हूँ। मैं उसे हमेशा गरीबी का ताना मारती थी, पर आज मुझे पता लगा बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें कभी गरीबी का ताना मारूंगी, क्योंकि तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। यह सुनकर राजेश और सोनी बहुत ज्यादा खुश हुए। इस पर सोनी ने कहा, नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, सोनी एकदम ठीक कह रही है। आप माफी मत मांगिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे खुशी है कि आपको एहसास हुआ कि बहू चाहे गरीब हो या अमीर, वह घर की लक्ष्मी होती है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी आंखों पर बंधी अमीरी की पट्टी खुल गई है और अब मैं कभी भी सोनी को परेशान नहीं करूंगी और उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। इसके बाद वह लोग घर पर आ गए और फिर पहले की तरह रहने लगे। पर अब रेखा भी बहुत खुश थी। वह कभी भी सोनी को परेशान नहीं करती थी, जिस वजह से सोनी भी बहुत ही खुश रहती थी और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।